नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से सवाल कमेंट सेक्शन में लिखना और वही वीडियो का टॉपिक है। क्या आपको लगता है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट हाइप्ड अप है? क्योंकि कमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत जगह आते हैं हाइप्ड अप मार्केट। तो ये आज इसी पे चर्चा करेंगे कि ये मार्केट हाइप्ड अप है एंड हवाबाजी है एंड बहुत महंगा हो गया, करेक्शन आएगा। भाई साहब अभी खरीदे तो नहीं, अब तो सुना है कई लोग बता रहे हैं। ठीक है, बंदे बता रहे थे BBRT सिंड्रोम बंदे बता रहे थे। ठीक है, तो ये इस सिंड्रोम में बहुत लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, ये क्या है ना, वो नहीं है, डेमोक्रेसी में रहते हैं लेकिन सारा काम ऐसा नहीं चलता कि बंदे बता रहे थे। क्वेश्चन ये कि कितने बंदे बता रहे थे और वो उनकी कौन कितनी सुनता है। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, कि भाई हाइप्ड अप है मार्केट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हाइप अप की जाती है कोई भी चीज़, वो चीज़ में एक अंडरलाइन बेस लाइन तो होनी चाहिए। क्या आप एक 80% के बच्चे को तो हाइप अप करके 95 का प्रेजेंट कर सकते हैं? 80-85% मार्क्स जिसके थोड़ा हाइप बढ़ा दी 10-15%। क्या आप 35% के 33%, 30% नंबर आते हैं जिसके, उसको हाइप अप कर सकते हैं 95 तक? तो आंसर होगा नो। हाइप बढ़ाने के लिए भी एक बेस लाइन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इतना बड़ा मेरा ग्लास है तो मैंने इतना दूध डाला और बाकी मैंने घुमाया और वो झाग आ गया, कोल्ड कॉफ़ी भर गई, तो ये हाइप है। दूध इतना था, ये है। क्या इतने दूध से मैं इतना बड़ा ग्लास भर सकता हूँ? यानी इतनी हाइप कर सकता हूँ मैं? नॉट पॉसिबल। तो व्हाट हैपन्स इज, तेजी का मार्केट जब भी होता है तो फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है वो। तो व्हाट हैपन्स कि फंडामेंटल्स कुछ होते हैं, वो रन अप करता है एंड वो कैचिंग अप होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे कि आप शेयर मार्केट के अंदर देखेंगे द गुड न्यूज़ इज बीइंग डिस्काउंटेड वाली चीज़ हो जाती है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन रियल एस्टेट, आई टेल यू। बिल्डर का माल अगर किसी रेट पे बिक रहा है तो वो उस रेट पे बना देगा और वो बिक जाएगा। नहीं बिक रहा तो प्राइस रिड्यूस कर देगा। अब लोग कह रहे हैं कि यार प्राइस करेक्शन होगा, तो सबसे पहले ना इसमें ब्लैक मनी इज़ नॉट ड्राइविंग दिस प्राइजेज इन गुड़गांव। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर लिस्टेड प्लेयर्स और गोइंग टू गेट लिस्टेड। तो यहाँ पे कलर ऑफ मनी इज़ वाइट। तो वाइट मनी कम्स फ्रॉम पीपल हु आर इन वाइट कॉलर नौकरी, MNC में सरकारी कर्मचारी है, कहीं लोन लेगा, वो वाला पैसा लग रहा है। वो पैसा एक सॉलिड पैसा है और पैसा बैंक देगा, बैंक भी वैल्यूएशन करेगा। अगर बैंक को लगता ही नहीं प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, तो बैंक क्यों 80 लाख देगा? बैंक भी कहेगा मैं 60 लाख दूंगा, क्योंकि वो दूसरा वाला कंपोनेंट नहीं है। भाई लोग यहाँ पे जो करेक्शन आपको दिख रही है या लग रही है या स्टैग्नेशन लग रहा है, वो प्लॉटों के अंदर है। आपके सुशांत लोग, DLF फेज, ये वो हाँ, इतने 1000 रुपये गजों में ऊपर हो गया था, वहाँ पे मामला गिर रहा है। फ्लैट्स में बिल्डर फ्लोर जो फ्लैट की तरह लो राइज आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आजकल यही आ रहे हैं ज़्यादातर, इनमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इनका अगर आप सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करोगे X + Y + Z + I = C करके, तो बगल निकटतम बगल क्या प्लॉट का रेट पूछ लो कितना है। वही अगर यहाँ प्लॉट ये बेच रहा होता तो X की कीमत होती, Y की कीमत आप सबको पता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2500 रुपये स्टैंडर्ड। ठीक है, Z0 भी लगा के चलोगे, कॉस्ट ऑफ फंड 2 साल में कोई चीज़ बनेगी तो 15%, 1 साल का 7.5%। कैलकुलेट कर लो अपना फ्लोर, उसके आसपास ही आपको रेट मिलेगा। अगर इस रेट में कम है तो आपका जूस है आपके पास, बहुत ज़्यादा है तो फिर ख़राब है, और उतना ही है तो ठीक है। एंड आई एम इंक्लूडिंग ऑल सारे रेट्स। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सारे बिल्डर इस तरह क्यों नहीं बना के दे देते, फिर ये फ्लोर ही क्यों बना रहे हैं? अगर उस भाई फ्लोर बना रहे हैं क्योंकि फ्लोर बनाने से ब्रांड बढ़ती है। अगर आप गेहूं को गेहूं के फॉर्म में भेज दोगे तो फिर आप किसान ही कहलाओगे, लेकिन जब उसका आटा बनता है तो फिर आप परचून टाइप बन जाते हो कुछ। और फिर आटे से जो ब्रेड बना के बेचता है, वैल्यू चेन में ऊपर जा रहा है, तो वो बेकर बन जाता है। और जो ही उसके मैदे का पिज़्ज़ा बना देता है, वो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट हो जाता है। तो ये जैसे जैसे आप वैल्यू चेन में ऊपर जाते हो तो पैसा ज़्यादा कमाते हो। तो इसलिए जो टॉप के बिल्डर्स हैं दे आर मेकिंग फ्लोर्स, ताकि उनकी ब्रांड इमेज और रहे। क्योंकि अल्टीमेटली फिर प्रोडक्ट तो उनने वो दिया ना कि आप कपड़ा बना के दे रहे हो, आप पैंट बना के दे रहे हो, और वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको मैंने बताया 2500 कैलकुलेट करना, और आप बनाओगे तो 2500 लगती है, पर वो तो मास स्केल में बना रहे हैं 300, 400, 500 यूनिट, उनको 1700, 1800 ही कॉस्ट करती है।
तो 700 रुपये प्रॉफिट वहाँ से भी निकलता है उनका। तो लैंड का तो निकलता है, लैंड का तो जूस निकालते हैं जो निकालते हैं, वो वहाँ भी प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो पर आपको उसके प्रॉफिट का देखना है, आपको देखना है कि अगर मैं लैंड खरीद के मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा, और ऊपर से मैं ये चार दीवारी नहीं कर सकता। मैं एक बार में मैं तो घर बना दूंगा, फिर पड़ोसी बनाएगा 4 साल बाद, कोई पीछे वाला बनाएगा 5 साल बाद। अभी भी हुड्डा सेक्टरों में 20 से 25% प्लॉट खाली हैं। डीएलएफ फेज़ 1 फेज़ 2 तक में खाली हैं, नहीं बने अभी तक, पड़े हैं, इन्वेस्टर है, या वो लोगों ने 10-15% बना के जो छोड़ दिए होते हैं, जो 5-5 10-10 15 हज़ार रुपये किराए पे कोई बैचलर्स रहते हैं, वो वाला प्रोग्राम है अभी भी कई जगह प्लॉट्स में। तो आप लोगों को समझना है कि जी हाइप अभी तक तो नहीं है। हाइप उस दिन हो जाती है जिस दिन एक भी नेगेटिव आदमी नहीं रहता रियल एस्टेट में बोलने वाला। जब तक ये हाइप है, बोलने वाले हैं, इट इज़ लॉट ऑफ सेफ्टी मार्जिन। जब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा ना, उस दिन हाइप होगी। जिस दिन घंटों जब एक और चीज़ बताता हूँ, अभी बिल्डर्स ने एक चीज़ अच्छी करी है इसको भी समझना, बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत अच्छी जानकारी है, वीडियो को एंड तक देखना है आपको। पहले क्या होता था पुराने टाइम्स में, 2005, 6, 7, 8 में कोई बिल्डर होता था, उससे जो बीच में कोई आदमी ना, उसको बोलते थे, इन्वेस्टर भी नहीं बोलते थे, फाइनेंसर बोलते थे। इन्वेस्टर तो फिर भी एक अलग टर्म है कि लॉन्ग टर्म करेगा, फाइनेंसर बोलते थे। वो 2 महीने की पार्टी होता था, बस पैसा लगाया, 12 फ्लैट उठाए, एक ने 8 उठाए, एक ने 10 उठाए, तो ऐसे 100 फ्लैट कोई 10-12 लोगों ने उठा लिए। अब जो आदमी लेना चाहता है ना फ्लैट, वो बिल्डर से नहीं ले रहा, वो फाइलें इनके पास पड़ी हैं, और ये 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये फुट प्रॉफिट में बेचते हैं। इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता था, और ये ऐसे बहुत घुमाते थे। तो जब ये इतना ज़्यादा हो रहा था तो वो आग लगे वाला मार्केट था। आज के दिन बिल्डर ने क्या किया, इस तरह का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। बिल्डर ने क्या किया आज के दिन, बिल्डर कहता है आज के दिन कि तुम ये 2, 4, 5, 10% की पेमेंट पे नहीं खेल सकते, तुम्हें अपना आधार देना है। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आया, तो नए प्रोजेक्ट में तो भाई जनता को बताने से पहले, हमारे जैसे बताते हैं भी, बताने से पहले हम ही खरीद लें सारा। कितना देना है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कुछ ऐसा ही देना होता है, ठीक है। दे के 10-10 यूनिट अपने अपने नाम पे कर लें, और फिर बोले भाई साहब अब बताओ आपको चाहिए। तो आइडियली तो यही काम होते थे पहले, पर अब बिल्डर कहता है कि भाई सुन, ऐसा है, तुझे अब आधार और पैन देना पड़ेगा, और अगर ये तूने यूनिट ली है तो इसी आधार पैन पे ली जाएगी। अगर कैंसिल करेगा तो फिर ये ऐसा नहीं कि तू अब ये तू राम है तो तू शाम को दे देगा कि मैंने रुमाल रख दिया है, अब ये भाई साहब ले रहे हैं, मैंने इससे 100 रुपये प्रॉफिट कमा लिया और बोला कि मैं हट जाता हूँ, ले ले। ये प्रोविजन ही नहीं है, वो कैंसिल होगी और वो ओपन मार्केट में फिर जाएगी, और एक स्टेज के बाद उसमें पैसे भी कटेंगे, तो वो वाले खेल भी नहीं खेल सकते। और ट्रांसफ़र विल हैपन ओनली आफ्टर 25% या 50% और 6 मंथ्स और 10 मंथ्स का पेमेंट। टाइम का भी स्लॉट डाल देंगे कि इतने टाइम का, और पैसे का भी डाल देंगे, ताकि इस तरह की ये फिनेंसर्स ना उड़ा लें। ये अल्टीमेटली बिल्डर स्मार्ट है, उनको पता है कि अगर एंड यूज़र हम लेकर आएंगे तो ही हमारा भी तो सेकंड फेज़ बेचना है। अगर फर्स्ट फेज़ में सिर्फ सारा इन्वेस्टर ही फंस गया, सारा आ गया, ग्रेटर नोएडा थोड़ा बनाना है गुड़गांव को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज आर द सेफ्टी मार्जिन्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक तो होता है बाहर बैठ के कोई चीज़, मैं ये कह रहा हूँ आप लोग सारे जंप कर जाओ, सारे जंप करके मार्केट में जुड़ जाओ, मेरे वेबिनार्स को अटेंड करो और रेट को देखो। विंडो शॉपर कहता हूँ मैं, डायरी अपनी खोल लो, चीज़ें समझो, फॉर्मूले समझो, और बोलते रहो अपना फॉर्मूला, जो अपना मंत्र है आपका। हाइप्ड अप है, सब चोर है, सब चोर हैं, इनने हल्ला मचा रखा है, स्टोरियाँ सुना रखी है, सब बकवास है, सब बकवास है। ऐसे मन में सोचते रहो, और जो भी इनपुट दिए जाते हैं वो सुनते रहो, तो फिर आपको थोड़े दिनों में समझ में आने लग जाएगी चीज़ें। इतना तो करने में क्या गड़बड़ है भाई, एक कमेंट मारना तो बहुत आसान है, हाइप्ड अप, बकवास। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आदमी खरीदने से, अंगूर खट्टे आपने सुना है, फॉक्स की एक स्टोरी थी। आप लेना चाह रहे थे अपना कुछ बेच के, और रेट आपने मॉनिटर करे, और फिर मॉनिटर करने बंद कर दिए, और फिर आपने कहा ये क्या रेट हो गया, और फिर एक अनबिलीविंग वाली स्टोरी में चले गए। आपने कभी ये नहीं देखा कि जो आज के दिन भी प्रॉपर्टी जो भी रेट है, लेट से द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो एक एवरेज आदमी की कितने साल की सैलरी के बराबर है। आपको ये चीज़ देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 5 से 6 साल के फिगर में आ रही है उसके इक्विवेलेंट सैलरी, तो अभी हाइप्ड अप नहीं है। हाइप अप में मैं बनाऊंगा, लंदन रियल एस्टेट में 13-14 साल है, कोई नहीं खरीद पा रहा 14 साल की सैलरी के बाद। अब हो क्या रहा है ना, जिसकी
औकात बोलते डर लगता है आजकल, जिसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस, जिसका अफोर्डेबल हाउसिंग ना का है, उसके अरमान है दीनदयाल का फ्लोर लेने के। जिसका फाइनेंशियल स्टेटस दीनदयाल का है एक्चुअल में, उसके अरमान है AC2 या ऊपर वाला कुछ लेने के। जिसका वो वाला स्टेटस है उसके अरमान ऊपर है। ये नेचुरल चीज़ है, ऐसे होना भी चाहिए। लेकिन फैक्ट क्या है कि अरमान वो हैं पर स्टेटस ये है। तो अब आप, ये मिसमैच है एंड समहाउ मेंटली यू हैव गॉन बिलो इन सोशल स्टेटस फाइनेंशियली, बट एक्चुअल नौकरी वाइज यू आर हाई। सो ये मिसमैच होकर आ रहा है हाइप अप। बिकॉज होता है ना, कई बार क्या होता है, हर इंसान ना, मैरिज मार्केट की भी बात करके समझाता हूँ मैं। देखो अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक चीज़ समझाता हूँ एंड वीडियो को आपको एंड तक देखना है, समझना है और बताना है आपको। इस वीडियो के एंड में अपना कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एग्री विद योर थीसिस और डिसएग्री। अब डिसएग्री में लिख देना एक लाइन कि वाई यू डिसएग्री। मैं तो देखो एग्री में तो कोई रीज़न देना ही नहीं, मैंने रीज़न दे दिए, यू एग्री। फिर डिसएग्री में एक डिसएग्री के आगे एक लाइन भी लिख देना। कोई तो आप, हो सकता है मैं मिस आउट कर गया हूँ, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर मैं जैसे शादी के मार्केट की बात करते हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट में अफसर लग गए, ठीक है, ग्रुप ए अधिकारी, तो आपके मन में एक, जब आप अधिकारी आज लगे हैं तो अगले दिन ही शादी नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आप फेलो ऑफिसर्स जो हैं आपके, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बीवियां देखते हैं एंड वो देखते हैं कि यार ये किस लेवल पे शादियां होती हैं। आप उस तरह अपने मन में एक ख्याल बनाते हैं कि मेरी शादी भी ऐसे वाले से होनी चाहिए या हो जाएगी। जब वो नहीं होती किसी कारण तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब वो ये प्रैक्टिकली हो रहा है क्योंकि आज के दिन लड़कियों के भी अरमान है नौकरियों को लेके। अगर आपकी नौकरी ऐसी है जो कहीं शहर में टिकने नहीं देगी, आपको छोटे शहरों का भ्रमण कराएगी भारत का, तो हो सकता है एक उस लेवल की महिला, जिस तरह आपने अपने मन में सोचा था, वो आपसे शादी करे, वो ना करे। एंड अब आपको नीचे जाते बहुत ज़ोर लगता है। शादी तो देखो सबकी होती है, 50-60 करोड़ महिलाएं हैं, 50-60 करोड़ आदमी हैं, इतने मतलब बड़ा देश है हमारा, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जो करना चाहेगा नहीं होगी। पर वही चीज़ प्रॉपर्टी में हो रही है। मैं बहुत गहरी चीज़ तरह से समझा रहा हूँ। यू फील यू डिज़र्व दिस, यू फील यू डिज़र्व दिस एंड दैट डजंट हैपन। नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द पेन पॉइंट। एंड देन यू फील ओ इट इज़ हाइप्ड अप। अभी तक नहीं हुआ, जब होने लगेगा आई एम द वन, आई विल टेल। टेम्परेचर थर्मामीटर मेरे पास है, मैं बताऊंगा कि भैया कोल्ड कॉफ़ी का झाग है। थोड़ा झाग तो हमेशा ही रहता है, थोड़ा तो हमेशा ही रहेगा। थोड़ा तो जब भी आप दूध दिया भी दूध डालता है, थोड़ा झाग तो बिना घुमाए भी थोड़ा बहुत तो रहता है। पर दैट इज़ ऑलवेज देयर एवरीवेयर। इट इज़, आप पेट्रोल डलाए, आप अपना गोल्ड खरीदें, कुछ भी करें, आपका कुछ भी करें खरीदें, एंड दैट थिंग विल ऑलवेज बी देयर, ऑलवेज बी सच थिंग्स विल बी देयर। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आप, एंड शेयर करें, लाइक करें। एंड जब आप रेट्स देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना हाइट अप है, क्योंकि वो कैलकुलेशन उस हिसाब से होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।